साथियों, जय भीम, नव बुधार। जैसा आप सभी को विदित है कि पिछले दिनों भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक के बाद एक आरक्षण विरोध में SC/ST समाज के विरोध में निर्णय दिए गए हैं। उन सब को फेस करने के लिए, उन सब को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए महासंघ के द्वारा 10 अधिवक्ताओं की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कार्य कर रहे हैं, माननीय हीरालाल जी, माननीय BK गौतम जी, और 10 लोगों की एक टीम इसके लिए तैयार की गई है। और इस टीम से निवेदन किया गया है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन तीनों जजमेंट्स को, जो कि 7 फरवरी 2020, 17 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इनको वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इस पर काम उनका चल रहा है। आर्थिक संसाधन महासंघ की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ साथ इस समय पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के राष्ट्रपति जी से, कि हम ये मानते हैं कि भारत के OBC समाज के लिए, SC/ST समाज के लिए हमारी सोच के हिसाब से स्वर्णिम काल है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, वो हमारे SC समाज से आते हैं, और भारत के शासन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हमारे OBC समाज से आते हैं। तो आज जो इस महामारी के दौर में हमारे समाज के गरीब लोग, जो कि दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीवन पालन कर रहे थे, आज वो लोग अपने अपने मूल राज्यों में वापस आने के लिए बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रीफकेस खींचती हुई 1100 किलोमीटर का ट्रैवल अकेले पैदल कर रही है। इन सब चीज़ों पर मेरा निवेदन है भारत की सरकार से, भारत के राज्य सरकारों से, कि जिस तरीके से हमारे सोरेन साहब, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, और उनकी व्यवस्थाओं को एक मॉडल मान करके अगर हमारे सभी मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दे, तो जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आज काफ़ी लोग जो है अपने अपने मूल राज्यों को जाने के लिए परेशान हैं। खाने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं। हालांकि हमने एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते पूरे देश में अपने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों के लोगों से ये हमने अपील की है कि आप लोग ऐसे जरूरतमंद, जो हमारे गरीब SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज और जो भी गरीब आदमी है, चाहे वो किसी भी समाज का है, और वो इस महामारी में खाने की समस्या जूझ रहा है, उन सब के लिए भोजन सामग्री का आप व्यवस्था करें। मुझे इस बात को कहते बड़ा गर्व है कि पूरे देश में हमारे साथी, चाहे वो किसी भी सरकारी अधिकारी संगठन से ताल्लुक रखते हों, चाहे किसी धार्मिक संगठन से ताल्लुक रखते हों, किसी सामाजिक संगठन से ताल्लुक रखते हों, पूरे देश में अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसे मौके पर, देखिए, अभी जो ये 22 अप्रैल का डिसीजन आया है, मेरे संज्ञान में अभी बताया गया है कि केंद्र सरकार में इनकम टैक्स विभाग में जो कार्यरत अधिकारी थे SC/ST के, 1500 लोगों को रिवर्ट किया गया। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संबंध में भी कुछ जानकारी दी गई है। तो मेरा निवेदन है भारत की सरकार से कि एक तरफ देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ श्रीमान जी, ये सुप्रीम कोर्ट को और कोई काम ही नहीं बचा, ये SC/ST समाज के खिलाफ एक के बाद एक जजमेंट देने के लिए दिन रात कार्य कर रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा पीड़ादायक है। मेरा निवेदन है कि देखिए, इस समय हमें महामारी से निपटने की आवश्यकता है, हर आदमी का जीवन बचाने की आवश्यकता है, हर आदमी को भोजन व्यवस्था हमें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, हर आदमी को उसके मूल राज्य में भेजने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे समय में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय दे रहा है, इससे मैं ये कहूँगा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, क्योंकि ये संगठन वर्षों से 1997 से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का समाज के सहयोग से निर्वहन करता आ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे निर्णय समाज के अंदर बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है। समाज को ऐसा लगता है कि ऐसे समय में हम लोग अपनी जान बचाएं या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स को फेस करें, ऐसे जजमेंट्स को चैलेंज करने के लिए, रिवीजन में जाने के लिए हम लोग वकीलों की व्यवस्था करें। लेकिन ये चीजें अगर ना हो, तो मुझे लगता है हमारी प्राथमिकता से ये चीजें हट करके अगर आम आदमी के खाने की समस्या, उसकी रहने की समस्या, उसके नेटिव स्टेट में उसको भेजने की समस्या, लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था, कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में दवाई बनाने की व्यवस्था, आम आदमी को उपचार देने की व्यवस्था अगर शामिल होगी, तो मुझे लगता है कि इस समय पर हर व्यक्ति सरकार के इस कदम की सराहना करेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में सरकार ने जो लॉकडाउन किया और शराब की दुकानें बिल्कुल बंद रहीं, तो हमारे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञाओं का जीवन में पालन किया, और 2-2.5 महीने तक किसी भी आदमी ने शराब नहीं पी। मुझे लगता है किसी को नुकसान नहीं हुआ, सबने उसको बियर किया। और मैं कहूंगा कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। भगवान बुद्ध का भी यही संदेश है। तो मैं निवेदन करूंगा भगवान बुद्ध के सभी मानने वालों से, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से, कि ये शराब को छोड़ दें और इस पैसे को गरीब जो लोग रोटी की परेशानी में आज जो है रोटी के लिए तरस रहे हैं। देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से सरकार की नौकरी में आ गए, उद्योग धंधों में आ गए, शहरों में आ गए, हम लोगों के पास रोटी है, गाड़ी है, हमारे पास घर है, हम लोग अपने घरों में सुरक्षित है। लेकिन हमारे ही समाज के लोग, जहां से, जिन गांवों से हम निकल करके आए हैं, जिन एरिया से हम निकल करके आए, जिन राज्यों से हम लोग आए हैं, वहां लोग रोटी के लिए परेशान हैं। तो मेरा निवेदन यह है, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के उन
सिपाहियों से, शेरों से, बहादुरों से, जो लोग आज नौकरी पाने में कामयाब हुए हैं और उनके पास कोई आर्थिक तंगी नहीं है, दिल खोल करके आप अपने समाज, गरीब समाज के लिए आगे आएं, उन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था आप कराएं और उन लोगों के दर्द को अपना दर्द समझें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का पेबैक सोसाइटी सिद्धांत का आप अपने जीवन में पालन करते हुए अपने ऊपर जो कर्ज है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको कुछ कम करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो मैं इस मौके पर जो ये माहौल है हमारे देश का, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, लॉकडाउन के अंदर भारत सरकार के निर्देशों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर इस मामले में बड़े कंसर्न हैं, अक्सर वो टेलीविजन के माध्यम से अपने संदेश देकर के समाज के, देश के हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों उनकी अपील के बावजूद भी जो हालात पैदा हुए, लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूरन आना पड़ा। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि खाने के अभाव में कुछ लोगों का जीवन भी चला गया, जो भारत के लिए, हम सब के लिए, भारत के एक नागरिक के लिए बड़े अफसोस की बात है कि अगर हम अपने देशवासियों को भोजन की व्यवस्था भी नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि और हमारे लिए क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है, इससे क्या बुरी स्थिति और हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे, राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें, साथ साथ देश का आम और खास आदमी जो सक्षम है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करे, जिससे हर व्यक्ति जब रात को सोए तो उसका पेट भूखा ना हो। और ये हमारी सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी राष्ट्रव्यापी जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी को हम सब लोग मिलकर के पूरा करें। आओ हम सब लोग इस महामारी से मिलकर के भारत की सरकार के सभी दायित्वों का हम लोग जो भारत सरकार ने हमें जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से समय समय पर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आ रहे हैं, उन सभी दिशा निर्देशों को हम पालन करें और इस महामारी से आओ मिलकर लड़ें, जिससे कि हम बहुत जल्दी विजय से हासिल करें और एक नया सवेरा भारत के अंदर हो। और इस जब ये बीमारी से हम उभरेंगे, हमारा एक सशक्त निर्माण होगा, हमारे भारत का, हमारे देश का एक बहुत सशक्त निर्माण होगा और उसमें निश्चित रूप से हम सब लोग एक नए भारत का एक निर्माण करने में कामयाब होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारे भाई कोई भी, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, कोई भी गरीब परिवार का आदमी हो, कोई भी गरीब समाज का हो, उसको खाना जरूर मिले। साथ साथ मुझे ये बताते बहुत खुशी है कि महासंघ ने पिछले दिनों जो प्रयास किए हैं कि सभी लोगों को अपने संगठन की परिधि से बाहर आकर के एकजुट होने का सभी लोगों को जो आह्वान किया है, उसी कड़ी में मुझे बताते बड़ी खुशी है कि बिहार में सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने, सभी प्रतिनिधियों ने अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, इनके खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। सभी ने समाज के साथ एकजुट आकर के अपनी समाज को अपना हर प्रकार का सपोर्ट देने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में हमारा यही निवेदन रहेगा कि सारे सांसद, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे अम्बेडकरवादी, सभी हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले, सभी माइनॉरिटी समाज के लोग, सभी ओबीसी समाज के लोग, देखिए मैं ओबीसी समाज के लोगों से भी एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं जी, आप लोगों का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण, माइनॉरिटी समाज की जो स्थिति है, गरीब समाज की जो स्थिति है, वो बहुत ज्यादा अच्छी इस देश के अंदर नहीं है। जब तक ये सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये अपने धर्म से, जाति से, अपनी सीमाओं को तोड़ करके जब ये सब लोग एक साथ आएंगे, तो मेरा विश्वास है कि देश के अंदर एक नया सवेरा होगा और हर अंतिम व्यक्ति जो समाज का गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति तक भोजन भी पहुंचेगा, उसके अधिकार भी सुरक्षित होंगे, उसको भारत राष्ट्र की मूल धारा में आने का अवसर भी मिलेगा और वो भी गर्व से कह सकेगा कि मैं भी एक भारतीय हूं, मैं भी एक इंडियन हूं और मेरा भारत है और मैं भी भारत के विकास के लिए मेरा भी योगदान है और भारत के विकास में जो योगदान है, भारत के राष्ट्र ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सवेरा होगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से बिहार के सांसदों ने, विधायकों ने एकजुट होकर पार्टी लाइन को एक तरफ रखते हुए समाज के हित में एकजुट आने का काम किया है, सभी लोग इसी लाइन पर इकट्ठे होंगे, एकजुट आएंगे और हम आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, इस पर एक बड़ा विचार मंथन होगा और इसमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अगर आवश्यकता होगी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देश के कोने कोने से आप सब लोगों को एक दिन का टाइम निकालना होगा, एक दिन दिल्ली की धरती पर आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आना होगा, अपने घर से आपको पानी की बोतल लानी होगी, अपने घर से आपको रोटी लानी होगी अपने जेब में डाल करके और आपको सिर्फ आकर के जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट बैठना होगा। जब एक आदमी बैठेगा, 1000 बैठेंगे, 1 लाख बैठेंगे, जब 1 करोड़ लोग दिल्ली की धरती बैठेंगे, तो सरकार को आपसे पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, चाहते क्या है, चाहते क्या है। लास्ट में मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर, हम अनुशासित लोग हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। तो आप सब लोगों को अनुशासन में रहते हुए, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, बाबा साहब के संविधान को मानते हुए अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने का एक सफलतम प्रयास करना है। आशा है कि हम सब लोग बहुत जल्दी संकट से उभरेंगे, ये महामारी जल्दी खत्म होगी, भारत में एक नया सवेरा होगा और हम सभी मिलजुल कर एक बार पुनः भारत के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।